हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज बच्चों हम आपसे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैथमेटिक्स में क्लास 9th का टॉपिक बेसिक ऑफ कंग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है बच्चों, जनरली जब मैथमेटिक्स की अगर हम बात करते हैं और ये टॉपिक आता है कंग्रुएंसी, तो बच्चों को जो है थोड़ा सा घबराहट जैसा होता है कि आखिर ये टॉपिक हम कैसे समझेंगे, इसको कैसे हम मैनेज करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये कहना है कि जो मैथमेटिक्स है ये तो हमारे डेली लाइफ का पार्ट है। ठीक है, जिसे हम आपको लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आए। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कंग्रुएंसी की। ये होता क्या है? ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो टॉपिक है वो है बेसिक ऑफ कंग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, अब देखिए इसमें है क्या टॉपिक, आपको सबसे पहले आपको जानना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कंग्रुएंसी। कंग्रुएंसी क्या होता है, आप इससे क्या समझते हो? ठीक है, सेकेंड है व्हाई वी नीड टू स्टडी कंग्रुएंसी। हमें इसकी नीड क्यों है स्टडी करने की, कंग्रुएंसी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एक वर्ड है कंग्रुएंट। ठीक है बच्चों, कंग्रुएंट जो वर्ड है ये हमारे डेली लाइफ में अप्लाई होती है। अब ये कैसे अप्लाई होती है ये हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें जैसे आपने A4 साइज का पेपर आप सबने देखा है, A4 साइज का पेपर। अगर आप 2 A4 साइज के पेपर लेते हैं, 2 या 3 या 4 सेम A4 साइज के पेपर, आप बिल्कुल सेम आप लेते हैं, ठीक है, जिनकी साइज और शेप जो है वो सेम है। अगर आप इन्हें एक के ऊपर एक रखते हो, ठीक है, जैसे ये आपने 4 A4 साइज के पेपर लिए बच्चों, ठीक है, अब इस 4 A4 साइज का जो पेपर है इसका जो शेप और साइज है वो क्या है, सेम है, यानी सेम शेप एंड सेम साइज। ठीक है, अब जब इसको हम एक साथ लेते हैं, दैट मीन्स अगर हम इस A4 साइज का पेपर है, अगर एक ही सेम साइज और सेम शेप और साइज का पेपर है, अगर एक पेपर के ऊपर हम दूसरा पेपर ऐसे रखते हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे इसको चिपका करके, इसके ऊपर हम तीसरा पेपर हमने ऐसे रखा, ठीक है बच्चों, इसके ऊपर ये हमने चौथा पेपर रखा, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, वो चारों जो पेपर है जो एक साथ, अगर हमने मान लीजिए सपोज आप एक बंडल पेपर A4 साइज का बंडल आप मंगाते हो और उस बंडल में जब आप देखते हो कि जो आपके पेपर है A4 साइज के वो बिल्कुल सेम शेप और साइज के दिखाई देंगे, तो जब आप उन्हें एक के ऊपर एक रखते हो, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो आपका कहलाता है सुपरपोज। इसे हम क्या कहते हैं, सुपरपोज। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको सेम दिखाई देगा, एक जैसा। अगर आप एक पेपर पे दूसरा पेपर रखे हो, दूसरे पे आपने थर्ड पेपर रखा है, तीसरे पे आपने चौथा रखा है, इस तरीके से आप मान लीजिए आप 5 पेपर आपने रखा है, 6 पेपर रखा है, तो लेकिन जब आप उसको सामने से देखोगे बच्चों तो वो बिल्कुल एक ही जैसा दिखाई देगा, यानी उनका जो भी साइज और जो भी उनका शेप है उसमें कहीं भी 1 इंच का भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इसको क्या कह सकते हैं कि जो सेम शेप और साइज के होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड, यही क्या कहलाते हैं, विच इज कॉल्ड कंग्रुएंसी। इन्हीं को हम कंग्रुएंसी के नाम से जानते हैं। तो आपका ये एक एग्जांपल हो गया, ठीक है, कि हमने A4 साइज का पेपर लिया और उस पेपर को हमने एक के साथ एक दूसरा पेपर, हमने एक के ऊपर एक पेपर रखा, जिसे कि हम कहते हैं जब एक के ऊपर आप एक दूसरा पेपर रखते हो तो उससे इंग्लिश में हम सुपरपोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल लेना चाहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल आप सपोज कीजिए, जैसे कोई एक बुक है, ठीक है, कोई भी आप एक बुक लेते हो, मान लीजिए सपोज कोई भी एक किताब है, ठीक है, ये आपकी एक बुक है जिसमें टोटल जो पेज हैं, जो पन्ने हैं, वो कितने हैं आपके, वो आपके 100 है। ठीक है, टोटल पेजेस कितने हैं, जो पन्ने हैं उस बुक में 100 है, लेकिन उस जो पन्ने हैं वो दोनों साइड से क्या है बच्चों, ब्लैंक है। ठीक है, मतलब उसमें आपके किसी भी साइड में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है।
तो अब वो जो पन्ने हैं उस किताब के, अगर आप उसको ऐसे सीधे रख के देखोगे, अब उसमें मान लीजिए उसमें 100 पन्ने हैं या 200 पन्ने हैं, सपोज डेट जितने भी पन्ने हैं, और उस पन्ने पे कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी उसमें मेंशन नहीं है, तो आप जब उनको एक साथ देखते हो एक के ऊपर एक, जैसा कि अभी हम A4 साइज के पेपर में हमने डिस्कस किया, तो वो बिल्कुल एक जैसे दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारी लाइफ है वही क्या है, हमारी लाइफ जो है वो कंग्रुएंट है, कंग्रुएंट है, कंग्रुएंसी हम उसी को कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है, हम सभी बच्चों को पिज्जा बहुत पसंद आता है। ठीक है, तो कभी आप पिज्जा का भी अगर आप एग्जाम्पल लेते हो, अगर हम एग्जाम्पल सपोज डेट हम पिज्जा का एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हम सबको पसंद है, ठीक है, तो आप अगर उसका देखोगे उसका शेप और साइज, तो जो वो पीसेस में रहता है वो बच्चों आप देखोगे बिल्कुल सेम शेप और साइज का रहता है, उसमें कहीं पे भी बच्चों, जैसे ये पिज्जा है तो उसमें जो भी रहेंगे वो बिल्कुल सेम शेप और साइज के रहते हैं। उस पिज्जा का जो भी रहता है वो स्ट्रक्चर इस टाइप का आपको दिखाई देगा। ठीक है, और कोई भी एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट से आपको डिफरेंट नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये भी हम कह सकते हैं हमारे लाइफ का पार्ट है, हमारे लाइफ का जो हमारा, हम लाइफ में जो इस्तेमाल करते हैं, जो चीजें हम खाते हैं, जो चीजें हम पढ़ते हैं, हम बुक का एग्जाम्पल दिए, हमने A4 साइज का एग्जाम्पल पेज का इसलिए दिया क्योंकि उसका हम यूज जो है हम प्रिंटर में करते हैं, कंप्यूटर में हम जो भी फोटोकॉपी वगैरह निकालते हैं उसमें हम A4 साइज के पेपर का यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं तो उसमें आपका आता है, जैसे मान लीजिए हम कोई ब्रिज है, कोई पुल है, ठीक है, तो अब वो पुल मान लीजिए उसका स्ट्रक्चर इस टाइप का वो पुल है। ठीक है, अब ये आपके इसके नीचे जो है आपके लोहे के जो है वो बार ऐसे लगे हुए हैं, और ये ऊपर ऐसे ये जो है आपके लोहे की जो है बार, और ये आपका जो है ये ऐसे रेलिंग, ऐसे जो है रेलिंग जो है ये बनी हुई है। तो अब आप ऐसा कीजिए, अब जो आपका पुल है, ठीक है, ये जो पुल है, हमेशा पुल जब भी बनाई जाती है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है कि उससे जो भी मतलब उस पे किसी भी आपके किसी भी भारी चीज का, उस पे कोई भी चीज आ जा रही है, उस पे कोई भी क्लाइमेट है, वेदर है, किसी भी चीज का उस पे कोई इफेक्ट ना हो, यानी वो इतना स्ट्रांग हो कि उसमें मजबूती होनी चाहिए। अगर वो मजबूत होगा तभी वो कोई भी लोड है उसके ऊपर से जो भी जाएगा तो वो उसको संभाल सकता है। ठीक है, तो अगर आप सपोज दैट अगर आप पुल का, अगर आप ये मान लीजिए एक एंड है, ठीक है, ये एक एंड, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो जाए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे खड़े होकर के अपने हाइट को हम मेजर करते हैं, अपने हाइट को हम देखते हैं, नापते हैं, तो अगर आप अपने हाइट को अपने हाइट को नापा, यहाँ पे आपने देखा, ठीक है, तो अब जितनी हाइट, जितना आपको यहाँ से आपको दिखाई देगा उतना ही अगर आप आगे चलते चले जाओगे और जो पुल का जो दूसरा एंड है, जो लास्ट एंड है, वहां पे भी अगर आप देखोगे तो आपको अपनी हाइट जो है वो उतना सेम दिखाई देगा, उसमें कोई भी डिफरेंट नहीं दिखाई देगा। हाँ, जब तक कि कोई भी बीच में जो रास्ता है वो कहीं ऊपर नीचे न हो, टेढ़ा ना। ठीक है, तो वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट, अगर आप सीधे जा रहे हो तो आपको सेम जो है उसमें आप कहीं ऐसा नहीं देखोगे, इस तरीके का आप नहीं देखोगे पुल। ठीक है, इस टाइप का आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आप अगर अपनी हाइट को आप मेजर करते हो और आप यहां से आप स्टार्ट करते हो और सीधे आप बढ़ते चले जाते हो, तो आप देखोगे जब आप लास्ट छोर पे जाते हो, लास्ट एंड पे जब आप पहुंचते हो तो आपको वही आपकी जो सेम हाइट जो है वो आपको वहां पे भी उतनी ही आपको दिखाई पड़ेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पुल है ये आपकी जो भी हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि कंग्रुएंट है क्या, उसकी स्टडी क्यों आवश्यक है। हमने आपसे सेकंड क्वेश्चन में ही हमने बोला कि व्हाई वी नीड टू स्टडी कंग्रुएंसी, हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, कंग्रुएंसी पढ़ने की आवश्यकता इसलिए है ताकि उससे स्ट्रेंथ आए, उससे स्टेबिलिटी आए। ठीक है, एक एग्जांपल हम आपको और देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई भी मकान बनाते हैं, ठीक है, देखिए, तो ये तो एग्जांपल हम आपको ब्रिज की दे रहे थे, पुल की दे रहे थे। ठीक है, कि जब हम ऐसा बनाते हैं जिसपे कि किसी भी
क्लाइमेट का, किसी भी वेदर का कोई भी इफेक्ट ना हो। और जब हम एक एंड पे खड़े होते हैं तो हम देखते हैं जो हमारी हाइट है जो भी है वो आप जब लास्ट में जाते हो तो आपको उतनी ही दिखाई पड़ती है, उसमें कहीं कोई भी चेंजेस नहीं होता है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब दो चीजों को हम लेकर के कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो दोनों ही क्या है, इक्वल है। यानी जब हम दोनों को लेकर के हम क्या करते हैं बच्चों, कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना करते हैं, तो हमें क्या दिखाई पड़ता है कि दोनों ही जो है वो इक्वल है, उनमें 1 इंच का भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। इस तरीके से आपने बुक के पेज का भी आपने एग्जाम्पल देखा कि जिसकी जो भी दोनों साइड अगर प्लेन है तो जब आप उन बुक के पेज को आप एक के ऊपर एक आपस में रखते हो तो वो क्या होते हैं, वो कंग्रुएंट होते हैं, वो कंग्रुएंट कहलाते हैं। ओके, अब इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि यानी इसमें हमने क्या देखा कि ये जो प्रॉपर्टी है कंपैरिजन को, इसी को कंग्रुएंसी कहते हैं। यानी ये जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, जो हमने दो चीजों को, जैसे हमने आपको बुक का एग्जांपल दिया कि बुक में अगर 100 पन्ने हैं या 200 पन्ने हैं, अगर वो ब्लैंक है दोनों साइड से, उसमें कहीं कोई भी कुछ लिखा नहीं है, तो अगर वो एक के ऊपर एक आपस में लगे हुए हैं तो आपको वो सामने से दिखाई देंगे, एक ही जैसा दिखाई पड़ेंगे, उनमें कहीं पे भी शेप और साइज में कोई भी आपको परिवर्तन नहीं दिखेगा। वैसे ही हमने आपको A4 साइज के पेपर का एग्जांपल दिया कि जब कोई भी पेपर A4 साइज का हम लेते हैं, बंडल में मंगाते हैं, तो आप देखते हो वो जब एक के ऊपर एक होते हैं, जिन्हें हम सुपरपोज के नाम से जानते हैं, तो वो बिल्कुल सेम शेप और साइज के दिखाई देते हैं। यानी ये जो प्रॉपर्टी है, यानी जब हम इन चीजों की जो प्रॉपर्टी है और उनको जब हम कंपैरिजन करते हैं तो यही क्या कहलाते हैं बच्चों, कंग्रुएंस कहलाते हैं। और हमारी डेली लाइफ में भी इनका यूज होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम आपको ये कह सकते हैं कि हमारा जो डेली लाइफ है, जो हमारी जो डेली लाइफ है, इसमें अल्टीमेट जो है, हम कोई भी चीज है, कोई भी डिजाइन करते हैं, कोई भी चीज कैलकुलेट करते हैं, तो जब हम कोई भी चीज कैलकुलेट करने की बात आती है तो उसमें मैथमेटिक्स का यूज होता है, तो वही आपका मैथ्स होता है, वही आपकी मैथ्स कहलाती है। ठीक है, आप बाहर जाते हो, आप सामान लेते हो, आप पैसे देते हो, तो आपको कितना पैसे देना है, तो वो भी क्या है, वो भी हमारा कैलकुलेशन है ना, कि हमने कितने रुपए हमने खर्च किए, कितने थाउजेंड्स हमने स्पेंड किए, तो वो भी क्या है, यानी कैलकुलेशन है, यानी कैलकुलेशन है, वो भी क्या है, आपकी मैथमेटिक्स है। इसी तरीके से हम आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सपोज आप मकान बनवा रहे हैं, ठीक है, आप घर अपना बनवा रहे हैं, और घर बनाने के लिए, दीवार बनाने के लिए, हमें घर बनाने के लिए सबसे पहले ईंटों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये आपकी ईंटें हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम शेप और साइज की बच्चों ईंटें हैं। तो अगर आपने 2 ट्रक ईंटें मंगवाए हैं, ठीक है, 2 ट्रक ईंटें आपने मंगवाए हैं, तो आप जो भी ट्रक में जो भी ईंटा आता है, वो सारे ईंटें जो होते हैं, अगर जैसे ये ईंटें हैं, ठीक है, ईंट है, तो ये जितने भी मान लीजिए जो भी ईंटें हैं, उनकी जो भी शेप और साइज होगी वो सेम, इनका क्या होगा, ईंटों की सेम शेप एंड साइजेस, इनका जो साइज है वो शेप है, वो क्या है, बिल्कुल सेम। जो भी ट्रक में हम ईंटें मंगवाते हैं सेम शेप और साइज के मंगवाते हैं। ठीक है, अगर उसमें ऐसा क्यों हम करते हैं, क्यों हम सेम शेप और सेम शेप जो भी साइज के हम ईंटों का इस्तेमाल करते हैं मकान बनाने में, क्योंकि इससे क्या होता है, ये जो सेम शेप और साइज के जो ईंटें हैं ये प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, अब देखिए बच्चों, किसी भी चीज को बनाने के लिए, ठीक है, हम ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो कि उस जो भी हमने चीज बनाया है उसको वो मजबूती दे, उसको वो स्टेबिलिटी दे। ठीक है, स्टेबिलिटी तो हमारे लाइफ का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, स्टेबिलिटी का मतलब हम एक टाइम पे हम स्कूल ज्वाइन करते हैं, स्कूल जाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, हम पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, ठीक है, फिर हम जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या जो भी हम अपना पर्सनल जो भी काम करते हैं, तो उसमें हम ये चाहते हैं कि हमें स्टेबिलिटी मिले, हम उसमें कहीं जा करके अपने लाइफ में हम स्टेबल हो। तो इसी तरीके से जो ईंटें हैं ये क्यों सेम शेप और साइज की चाहती हैं, ताकि जब इनसे हम मकान बनाए, जो भी दीवार बने, वो क्या हो, वो स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी दे, यानी वो मजबूत। अब आप देखिए, अब अगर आप सोच लीजिए कि अगर यहीं पे ये जो ईंटें हैं, एक इतना बड़ा है, एक इतना पतला है, एक ऐसा है, एक जो है ऐसा है, अगर हम ऐसे ईंटों को हम लेंगे जो अलग अलग, सबसे क्या है, अलग अलग, तो क्या अगर हम इन पे हम दीवार खड़ा करेंगे बच्चों, तो वो क्या दीवार हमारी उसमें मजबूती रहेगी, वो स्टेबल रहेगा, नहीं रहेगा।
वो उसको नहीं संभाल सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, हमें स्टेबिलिटी लाने के लिए, स्ट्रेंथ लाने के लिए हमें सबसे जरूरी है कि जिन चीजों का हम इस्तेमाल करें वो बिल्कुल सेम शेप और साइज की होनी चाहिए। ओके, अब इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, हम खुद के बॉडी की बात करते हैं, हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये कौन है, ह्यूमन बॉडी है। अब देखिए ये जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये आप देख लीजिए ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करते हैं, तो अगर इसको हम बीच से हम इसको अलग हाफ करते हैं तो दोनों हिस्से जो हैं, अगर हमने इसको बीच से क्या किया, दोनों को हमने इसको बीच से हमने हाफ किया, तो जो दोनों पोर्शन है वो क्या होंगे, सेम इक्वल, मतलब सेम दिखाई देंगे, बिल्कुल इक्वल, सेम शेप और साइज के दिखाई देंगे। यानी जैसा हमारा ये हैंड है वैसा हमारा ये हैंड, जैसा हमारा लेग है वैसा हमारा दूसरा लेग है। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जब हम इनको हाफ करते हैं तो दोनों ही पोर्शन क्या होते हैं, बिल्कुल कैसे दिखाई पड़ते हैं, इक्वल दिखाई पड़ते हैं। दैट मीन्स यहां पे भी हम कह सकते हैं सेम शेप एंड साइज। क्या होता है, सेम शेप और साइज के ये होते हैं। ठीक है, तो मेरे समझ से आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले तो कंग्रुएंसी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंग्रुएंसी, यानी जब कोई भी चीज हम लेते हैं वो सेम शेप और साइज की होती है तो विच इज कॉल्ड कंग्रुएंसी। ठीक है, और कंग्रुएंसी की स्टडी हमें करने की आवश्यकता क्यों होती है, जिससे हम जो भी काम करें उसमें क्या हो, स्टेबिलिटी आए, उसमें स्ट्रेंथ है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको ये आज का जो कंग्रुएंसी का जो पार्ट है ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट के साथ हम आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।